भारत के साथ जामे मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए किसी को नहीं कहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है। अमरीकी हम मनसब को कहा कि भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल कहा कि आलमी मीडिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स को फ़ज़ाओं के किंग का खिताब दिया। भारत के 5 जेट फाइटर्स और एक UAV तबाह हुआ। हमारे एक जहाज़ को भी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत ने जो जो इक़दामात लिए हमने उसे वैसा वैसा जवाब दिया। हमें इल्म था मामला यहाँ नहीं रुकना, इसलिए हम तैयार थे। हमने तमाम ममालिक को कहा कि हम पहल नहीं करेंगे। पुलवामा की तरह पहलगाम वाक़े पर भी भारतीय मीडिया ने हाइप पैदा की। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। मोदी का मकरूह चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, कहा कि मोदी ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मोदी गुजरात का कसाई है। मोदी ने सोचा वो हमले से पाकिस्तान को दबा लेगा। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत देख ली है। शिबली फराज ने मजीद कहा कि इंडिया का गुमान था वो पाकिस्तान को दबाव में ले आएगा। अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में मुल्क का दिफा किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के मुंह पर खाक मल दी। हमने फैसला किया पाकिस्तान के दिफा में हम एक हैं। शहरी रहमान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारत को खित्ते का चौधरी नहीं बनने दिया। इंडिया ने अगर फिर हमला किया तो उससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइया के दिल पर हमला किया। पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भारत को जवाब देकर तारीख रकम की। पाकिस्तान ने टैक्टिकल फील्ड में अपनी बर्तरी साबित की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने ठीक कहा, बात तैयारों की नहीं पायलट्स की है। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतल्लिक़ बयान की शदीद मज़म्मत। न्यूज़ ब्रीफिंग में शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाए। भारतीय शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। पिछले साल भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद बरामद हुआ। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर ज़िम्मेदाराना है। यह बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली का आकाश है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारियत को रोकने के लिए काफ़ी है। भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा हल हो गया। भारत और पाकिस्तान से कहा जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर खिताब, कहा कि मेरी तरजीहात तनाज़ात का खात्मा है। ट्रंप की अपील को भारत ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मुखालिफत, कहा कि एप्पल के CEO टिम कुक से इस फैसले पर तकरार हुई। एप्पल को भारत में मोबाइल फ़ोन तैयार नहीं करने चाहिए। एप्पल को दोबारा अमेरिका में फ़ोन्स की तैयारी पर तवज्जो चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गाज़ा की तहवील में लेने का इशारा देते हुए कहा कि गाज़ा को तहवील में लेकर वहाँ फ्रीडम जोन बना देना चाहिए। खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान $4 खरब तक डील हो सकती है। ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। हम अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस रखेंगे। अमरीकी फ़ज़ाइया के पास जल्द F-47 तैयारा होगा। हम F-35 के जदीद वर्जन F-55 के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान तीसरा राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक DGMOs का हॉटलाइन पर बुध को राब्ता हुआ। बातचीत में ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सीज़ फायर और तयशुदा स्टेटस को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। उधर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी तारीख के सुनहरे बाब का हिस्सा बन गई। भारतीय जारियत के जवाब में फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया। मिसाइल लॉन्च करने की वीडियो सामने आ गई। कामयाब हमले में पाक फौज की मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तनसीबात को राख का ढेर बना दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में यकजहती और हिमायत पर सदर अलियूफ और आज़री अवाम का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कश्मीर को जनूबी एशिया के अदम इस्तेहकाम की बुनियाद करार दिया।
सदर अलियूफ ने जंगबंदी और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर अलियूफ ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कशीदगी में कमी के लिए UN सेक्रेटरी जनरल की सिफारती कोशिशों को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख़्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31, सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान तकरीब में शरीक होंगे। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। मुल्क भर में शहदा यादगारों पर फूल रखे जाएंगे। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके वरसा से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। भारतीय तैयारे तबाह करने वाले पाक फज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात की। दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले शाहीनों को सराहा। वफाकी वज़रा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म की पाक फज़ाइया के शाहीनों से गुफ्तगू आज शाम को नशर की जाएगी। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक अंजाम के बाद भारत को चीन की तरफ से भी बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान अरुणाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के चाइनीज़ नाम रख दिए। चीनी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि जंगनान तारीखी जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारी खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में शामिल है। इक़दाम का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वर करता है। चेयरमैन PTI ने बानी PTI और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करें। वज़ीर आज़म ने ऐवान के फ्लोर पर मुज़ाकरात की ऑफ़र की। मैंने वो ऑफ़र कबूल की और कहा कि ये बानी PTI और पार्टी तक पहुँचाऊँगा। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली कि समझ नहीं आ रही बानी PTI से मुज़ाकरात की खबर कहाँ से आई। बानी से पूछा तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है। नून लीग के साथ बानी PTI किस चीज़ पर बात करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया है। चोरों के साथ बैठकर हम क्या बात करेंगे? आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाक और सूबाई हुकाम अहदाफ को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। हुकूमत की IMF टेक्निकल टीम से भी मुशावरत जारी। इब्तिदाई तखमीनों के तहत वफाकी बजट 17,500 से 18,000 अरब रुपये तक हो सकता है। खसारों का हजम 6,800 अरब तक पहुँचने का इम्कान। FBR का टैक्स हजम GDP के 11% के मसावी रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है कि 14,300 अरब रुपए का तब्दील शुदा हदफ पूरा करने के लिए मई और जून में गैर मामूली इक़दाम हो सकते हैं। बजट में ताजरों के रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बेहतर बनाने के लिए नया फार्मूला सामने आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मांग लिया। सूबों से मुशावरत करके नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान तरतीब देने की हिदायत। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की फौरी तरक्की और ज़रूरी खुद कफ़ालत के हुसूल के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़रूरी कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आला मयार के बीजों के फ़रोग़ के लिए मौसर लाहे अमल तैयार किया जाए। पाकिस्तान की मईशत एक मोज़ा बन गई। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महंगाई एक साल में 40% से कम होकर 0 पर आ गई हो।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 1000 फ्री ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली नफरत की सियासत ख़त्म हुई तो देखो मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। महंगाई एक बार बढ़ जाए तो कमी करना आसान नहीं। शहबाज शरीफ की काविशों से न सिर्फ सब्जियां फल बल्कि बिल भी कम हो गए। नाअहल हुकूमत की वजह से बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी किसी की बातों पर कान नहीं धरा और रिकॉर्ड तफसीलात ज़र भेजी। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात आज से तुर्किया में शुरू होंगे। ज़ेलेंस्की को दावत देकर पुतिन का नाम रूसी वफ्द की फहरिस्त से गायब। सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूसी वफ्द की क़यादत सदारती मुआवन व्लादिमीर मेडेंस्की करेंगे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और कीव केल्कोफ तुर्किया पहुँच गए। नेटो वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे।